मैं कल स्कूल जा रहा था। मम्मी खाना बना रही थी। वह नाच रहे थे। क्या आप लोगों को इन सभी की इंग्लिश पता है? अगर नहीं तो डोंट वरी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंग्रेजी वाला राहुल और आज के इस लेक्चर में हम लोग मास्टर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जो बीते हुए समय में जो काम चल रहा था उसके बारे में बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया, वह कल स्कूल जा रही थी, हम खेल रहे थे। ये पास्ट में काम हो रहा था। इसको इंग्लिश में कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे बोलते हैं, आज हम इसी लेक्चर में यही सीखेंगे और साथ ही इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स करेंगे और साथ ही आप लोगों को वाज और वर का सही यूज करना आ जाएगा। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना आखिरी तक। लेट्स डाइव इनटू द लेसन। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बता दिया था ना हम लोग कौन सा टेंस करने जा रहे हैं। एंड हिंदी के वाक्य में हमने क्या पकड़ना होता है? दिस वन, था, रहा था, रही थी और रहे थे। अगर किसी ने भी कुछ भी बोला है या फिर आपने कुछ भी बोला है, ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि उसके हिंदी के वाक्य में एंडिंग में मीन्स लास्ट में उसने अगर ये वर्ड्स बोले हैं तीनों, तो इट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है। ओके। एंड वन मोर थिंग कि हमें पता होता है कि तीन या चार ही जो होते हैं वो रूल्स होते हैं हर टेंस के, बट ऐसा नहीं है। जितने भी टेंस होते हैं 12 टेंस होते हैं, ठीक है, उनके सभी के क्या होते हैं? 6 या 5 रूल्स होते हैं एक्चुअल में जो होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो सिर्फ 3 या 4 ही होते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है? हमें सारे रूल्स को करना है। ओके। हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की, मतलब कि यह वो टेंस है जो बीते हुए टाइम में काम चल रहा था उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। पढ़ते हैं हम लोग। पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो हमें पता होता है और टीचर्स ने भी हमें बताया था कि देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, 3 प्रकार की जो होती है वर्ब की फॉर्म्स होती है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 5 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं। जैसे ईट, एट, इटन, ये तो 3 हो गई। चौथी क्या होता है? चौथी अपनी फॉर्म होती है ये वाली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया मींस ईटिंग, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी? ये अपनी बनेगी चौथी फॉर्म, ठीक है ना। और आता है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू सॉरी प्रेजेंट इनडेफिनेट में जो वर्ब लगती है वो होती है एस वाली मीन्स 5वीं फॉर्म। एग्जाम्पल ईट, एट, इटन, ईटिंग एंड लास्ट इज ईट्स। ओके, ये अपनी 5वीं फॉर्म होती है। सो याद रखना, अगर आप लोगों को कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर ये नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन सी फॉर्म लगानी है, तो आप याद रखो कॉन्टिन्यूस में चौथी फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके। अगर नहीं होता है तो आप ये कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके। नाउ पहला रूल अपना हो गया। सेकंड रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये अपना जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। ये सिंपल सी लैंग्वेज है, ये इसको नेगेटिव में बना दिया नावाचक में। एंड थर्ड इज वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मींस ये क्या है? ये क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव, मतलब कि ये बताता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके। एंड द लास्ट वन इज WH क्वेश्चन प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वाले कौन से होते हैं? जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, इस प्रकार के जितने भी WH वाले होते हैं ये सारे WH वाले ही क्वेश्चन होते हैं। ओके। सो स्टार्ट करते हैं अपना पहले रूल के साथ। ये कौन सा है? अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लो, जैसे कि मैं कल खेल रहा था,
ठीक है, मैं कल खेल रहा था, ये मतलब कि पास्ट में काम हो रहा था, ठीक है, चल रहा था, हो नहीं गया था, चल रहा था, ये बताता है टेंस। सो मैं कल खेल रहा था की इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले हमने रूल देखना है, क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। मैं कल खेल रहा था, इसमें से सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। सो हम लिख लेंगे आई, ठीक है। फिर क्या आएगा? वॉज एंड वर, ठीक है। याद रखना वॉज एंड वर में डिफरेंस क्या है? वॉज वहां पे लगता है जो सिंगुलर होता है, एंड वर वहां पे लगता है जो प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं, वो, वह, इन सभी के साथ क्या लगेगा? वॉज, ठीक है। अगर ज्यादा लोग हैं, दो हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, तो उनके लिए वर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे तो चलते हैं, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं कल खेल रहा था, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा इनमें से? वॉज, क्योंकि मैं सिंगल हूं, ठीक है। आई वॉज, अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? वर्ब कौन सी है? प्ले, ठीक है। प्ले के साथ क्या लगाना है? प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। बस मैं कल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, इतना सही आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कल स्कूल जा रहे थे, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले नोट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। इसमें से क्या है सब्जेक्ट? इसमें तुम कल खेल रहे थे में से तुम, यू, ठीक है, यू। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? राइट, गलत कर दिया ना आप लोगों ने। अब आप लोग यही सोचोगे कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे तुम कल खेल रहे थे, तुम तो एक पर्सन है सिंगुलर, उसके साथ वॉज आपने बताया था, बट ऐसा नहीं है। ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग यू जो है उसको प्लूरल में गिना जाता है। यू के साथ हमेशा वर लगेगा तो लगेगा ही, आप लोगों ने यू के साथ वॉज नहीं लगाना है। ओके, दैट्स इट। सो यहाँ पे क्या आएगा? तुम कल स्कूल जा रहे थे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा? वर। यू वर क्या आएगा? यू वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? गो। गो के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। यू वर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे, ठीक है। ऐसे अपना कंप्लीट होता है, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, मतलब सिंपल दी लैंग्वेज। एंड द सेकेंड इज वन सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मींस कि ये कौन सा अपना? नेगेटिव, ठीक है। इसको नावाचक में बदल देना। इसमें क्या था? आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अब इसको दूसरे में बदलेंगे, क्या आएगा? मैं नहीं खेल रहा था, ठीक है। मैं नहीं खेल रहा था, वह स्कूल नहीं जा रही थी, वह नहीं खेल रहे थे, इस प्रकार के, ठीक है। नेगेटिव हो गए वो लोग। सो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे मैं पत्थर नहीं लिख रहा था, इसकी इंग्लिश क्या आएगी? सब्जेक्ट लगाओ मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वॉज, ठीक है, आई वॉज। फिर वर्ब कौन सी वॉज के साथ फिर क्या आएगा? नॉट, आई वॉज नॉट, ठीक है। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म क्या इसमें से? क्रिया क्या हो रही है? लिखना। सो क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म? आर आई टी, राइट, राइटिंग, आईएनजी लगाना, आर आई डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ठीक है। राइटिंग अ लेटर, ठीक है। मैं पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। ये सब क्या है? अपने पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वाले, पूछने वाले, ठीक है। तो क्या आएगा? मान लो हमने किसी से पूछना है कि क्या तुम कल जा रहे थे, ठीक है। ये अपनी इंग्लिश सही होगी, हिंदी। सो क्या है अपना? क्या तुम कल जा रहे थे, इसमें से क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले याद रखो, जब भी क्वेश्चन करना हो, हेल्पिंग वर्ब आपने सबसे पहले बोलना ही बोलना है। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं बोला तो वो सिंपल बन जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है। सो क्या रखने की बात है? जब भी क्वेश्चन करो तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सबसे पहले इस्तेमाल करो,
चाहे वो कोई भी टेंस हो, ठीक है, उस टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको सबसे पहले बोलो, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो। इसमें से फिर क्या आएगा, वॉज, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखते हैं कि तुम पत्थर लिख रहे थे, ठीक है, क्या तुम पत्थर लिख रहे थे। तुम इसमें से सब्जेक्ट क्या ऐड करोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के साथ क्या आएगा, अभी बताया था ना मैंने, यू के साथ हमेशा लगता है वर, बिकॉज दिस इज प्लूरल। सो इंग्लिश इज वर, वर। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट इसमें से क्या है, यू, वर यू। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन मार्क, वर यू राइटिंग अ लेटर, वर यू गोइंग टू स्कूल, वर यू गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार के इंटेरोगेटिव वाले, ठीक है, पूछ रहा है, ठीक है, पूछने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, सेंटेंसेस वो होते हैं ये, ठीक है ना। होप पता चल गया होगा। एंड द लास्ट वन इज WH वाले। WH वाले एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कौन कौन से थे, हाँ उन्हीं की तरह, ठीक है। सो एग्जाम्पल लो, ठीक है ना। तुम कौन सी मूवी देख रहे थे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, WH। WH इसमें से क्या है, सोचने वाली बात है और दिमाग लगाने वाली भी बात है। तुम कौन सी मूवी देख रहे थे, कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच। WH से स्टार्ट हो गया ना, सो विच का इस्तेमाल करो, WHICH, ठीक है, विच आ गया। फिर यहां पे क्या आएगा, तुम के साथ क्या लगेगा, वर, नाइस, विच, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट लगा दो, मूवी, विच मूवी, वर, फिर सब्जेक्ट, विच मूवी वर यू वॉचिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विच मूवी वर यू वॉचिंग, विच फ्रूट्स वर यू ईटिंग, ठीक है। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे थे। वट वर यू टेकिंग, तुम क्या ले रहे थे। फ्रॉम वेयर वर यू बाइंग अ न्यू फोन, तुम नया फोन कहां से खरीद रहे थे। इस प्रकार के WH वाले, ठीक है ना। हिंदी के वाक्य में हमने सिर्फ इनको पकड़ना होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। सो अगर हमें ये पता होगा और रूल्स याद होगा, पता होंगे अगर, तो आप लोग इजीली पास्ट कंटिन्यूस की बातें कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे रूल्स हैं, आप एक बार अच्छे से याद कर लो और समझ लो, उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ओके। मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि रूल्स जितने भी होते हैं उनमें से हमें क्या क्या ढूंढना पड़ता है। हमें सिर्फ ढूंढना पड़ता है सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, फिर वर्ब कौन सी है, बस दो चीजें, ठीक है। बाकी जितना जो दिया हुआ है वो सेम टू सेम ही लिखना है। एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमें ढूंढना होता है कि हिंदी के सेंटेंस में जो बोला गया है उसमें सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाना ही लगाना है, ठीक है, इसको ढूंढने की लोड़ नहीं। फिर वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया ढूंढनी पड़ती है, उसके साथ आईएनजी लगा देना है, बस, ठीक है ना। उसके बाद अपना इधर आता है सेकेंड, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, ये सेम लगा देना होता है, ये भी लगाना देना होता है, वर्ब ढूंढनी पड़ती है। इसी प्रकार के सारे सेंटेंसेस होते हैं कंप्लीट रूल के अकॉर्डिंग, ओके। टेस्ट लो आप लोग। मैं कल नहा रहा था, वह मैच खेल रहे थे, तुम कल क्या कर रहे थे। इन तीनों की इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्राई करो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और साथ ही आप लोगों को रूल्स पता चल गए होंगे और वाज और वर का सही इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। सो अगर आपका भी कोई दोस्त है जो आप ही की तरह इंग्लिश बोलना चाहता है, उसको ये वीडियो भेज दो एंड मिलते हैं किसी और लेक्चर में। डोंट फॉरगेट to like this video and subscribe to the channel. Thank you.